केवल एक ही दवाई है, जूता, चप्पल और कुटाई। कहीं इनके पोस्टर को आग लगाई जा रही है, कहीं ये इस तरह के पोस्टर चस्पा किए जा रहे हैं। इस तरह की हरकत कोई करता है तो उसका इलाज ऐसे ही होगा। इस तरीका की किसी भी वर्ग की भारत की महिला पे टिप्पणी की तो उसका इलाज इसी तरीका से किया जाएगा। मौलाना है, इनके साथ में मारपीट करने वाले जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं, खुद बता करके कि देखिए हमने थप्पड़ मारे हैं। बड़े नेताजी ये कह रहे हैं कि हम साथ नहीं है, पार्टी के कार्यकर्ता वो कह रहे हैं कुटाई की है, कुटाई करेंगे। असल जिम्मेदार अखिलेश यादव, डिंपल यादव हैं, FIR उन पर हो। दर्शकों नमस्कार, DNP इंडिया देख रहे हैं आप, साथ हूं मैं आपके राहुल चौधरी। मौलाना साजिद रशीदी, ये अखिलेश यादव जो समाजवादी पार्टी के मुखिया हैं, पूर्व मुख्यमंत्री, उनकी पत्नी डिंपल यादव के लिए अमर्यादित भाषा का प्रयोग करते हैं, जिसके बाद समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता नेता इन मौलाना साहब की पिटाई कर देते हैं। एक न्यूज चैनल के कार्यक्रम के बाद में बताया जा रहा है कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता इनके पास में पहुंचते हैं और फिर इनके साथ में मारपीट की जाती है। बड़ी चर्चाएं इस बात की थी कि अभी तक सपा के मुखिया अखिलेश यादव जी कुछ नहीं बोल रहे थे, अब वो क्या बोलेंगे? तो अखिलेश यादव जी बोले हैं। अखिलेश यादव जी ने यह कहा है कि हम इस तरह की किसी भी हिंसा या फिर मारपीट के साथ में नहीं हैं। लेकिन उससे पहले यह जानना बड़ा जरूरी है कि इस मामले पर समाजवादी पार्टी के नेता या फिर कार्यकर्ता वो क्या कह रहे हैं। तो दर्शकों, सबसे पहले जानिए कि ये जो मौलाना हैं, इनके साथ में मारपीट करने वाले जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं, वो क्या कह रहे हैं। ये तस्वीर आप देख रहे होंगे, ये जो थप्पड़ मारने वाले जो नेताजी हैं, इनका नाम है कुलदीप भाटी। और उसके बाद में जब इन्होंने मार पिटाई कर दी, उसके बाद में बाकायदा सोशल मीडिया पर ये वीडियो जारी करते हैं और ये कहते हैं कि हम गुर्जर समाज से हैं और हम ऐसे मौलाना, चाहे वो किसी भी समाज की बेटी या फिर किसी भी धर्म की बेटी या फिर जो लेडी है उसके साथ में कोई ऐसा बर्ताव करता है, ऐसी भाषा का इस्तेमाल करता है, उसका इलाज किया जाएगा। और इस मौलाना का इलाज कर दिया गया है। आगे भी अगर इस तरह की हरकत कोई करता है तो उसका इलाज ऐसे ही होगा। एक बार सुनिए नेताजी क्या कह रहे हैं। भारत की सबसे बड़ी पंचायत में बैठने वाली श्रीमती डिंपल यादव के लिए एक मौलाना ने आपत्तिजनक टिप्पणी की है। आज वो मौलाना जी डिबेट में बैठे थे और हम भी डिबेट में बैठे थे, तो मौलाना ने आज भी उनके लिए अभद्र टिप्पणी की है और ये बोला कि मैं गुर्जर समाज से आता हूं, तो गुर्जर समाज अपनी गर्दन कटा सकता है। भारत की किसी भी वर्ग की महिला के लिए अपमान नहीं सह सकता। तो आज मौलाना का इलाज कर दिया गया है। धन्यवाद। आगे से भी अगर किसी ने भी इस तरीका की किसी भी वर्ग की भारत की महिला पे टिप्पणी की तो उसका इलाज इसी तरीका से किया जाएगा। नमस्कार। तो यही दर्शकों देखिए, तमाम मीडिया रिपोर्ट्स में छपा है। ये कह रहे हैं जो नेताजी हैं कि भाई साहब देखिए, हमने इलाज कर दिया है, सही से इलाज कर दिया है, और आगे भी अगर कोई ऐसी हरकत करने के बारे में सोचेगा तो उसका फिर से इलाज किया जाएगा। ये कहना है। ये नेताजी, ये देख रहे हैं आप जो फोटो, कुलदीप भाटी इनका नाम है, समाजवादी पार्टी के नेता बताए जा रहे हैं। इसके बाद में जैसा कि मैंने कहा, जो अखिलेश यादव जी हैं, उनका जो बयान आया है, उनका क्या बयान है वो भी जान लेते हैं। सपा कार्यकर्ताओं ने मौलाना साजिद रशीदी को पीटा तो अखिलेश यादव जी बोले हैं। क्या बोले हैं अखिलेश यादव जी? संसद परिसर में पत्रकारों से बात करते हुए अखिलेश ने कहा कि मैं चाहता हूं कि हिंसा का साथ कोई न दे। बता दें कि उत्तर प्रदेश के नोएडा में आयोजित एक टीवी कार्यक्रम के दौरान मंगलवार को समाजवादी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने मैनपुरी से सांसद डिंपल यादव के खिलाफ अभद्र भाषा का प्रयोग करने वाले मौलाना साजिद रशीदी पर हमला कर दिया था। सपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने मौलाना के साथ मारपीट की। उन्होंने इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर स्वयं वायरल किया है। खुद बता करके कि देखिए, हमने थप्पड़ मारे हैं और इलाज कर दिया है।
फिर भी अगर कोई सोचेगा तो फिर से उसका इलाज किया जाएगा। अखिलेश यादव जी कह रहे हैं कि हम इस मारपीट के साथ में नहीं हैं, ये नहीं होना चाहिए, लेकिन उनकी पार्टी के द्वारा ये किस तरीके के पोस्टर्स लगाए जा रहे हैं, होर्डिंग्स लगाए जा रहे हैं, साजिद रशीदी और उसके आकाओं की एक दवाई, जूता चप्पल और कुटाई। केवल एक ही दवाई है, जूता चप्पल और कुटाई। ये कहना है समाजवादी पार्टी के नेताओं का, कार्यकर्ताओं का। देखिए नीचे नाम भी लिखा हुआ है, धीरज श्रीवास्तव, प्रदेश उपाध्यक्ष छात्र सभा समाजवादी पार्टी। इसके अलावा एक और नाम, विवेक सिंह, प्रदेश सचिव यूथ ब्रिगेड समाजवादी पार्टी। ये जूतों की माला पहनाई हुई है इस मौलाना को। ये समाजवादी पार्टी के द्वारा जारी किया गया पोस्टर जो कि कहीं पर चस्पा किया गया है। इसके अलावा ये भी देख लीजिए कि चौराहे पर फूटा सपा कार्यकर्ताओं का गुस्सा, मौलाना साजिद रशीदी के पोस्टर को लगाई आग। तो कहीं इनके पोस्टर को आग लगाई जा रही है, कहीं ये इस तरह के पोस्टर चस्पा किए जा रहे हैं जिन पे लिखा है एक ही दवाई, जूता चप्पल और कुटाई। ये देख लीजिए दर्शकों, अब लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि भाई साहब ऐसा कैसे हो सकता है। नेताजी ये कह रहे हैं, बड़े नेताजी ये कह रहे हैं कि हम साथ नहीं हैं, हम साथ नहीं दे रहे हैं, हम इसकी निंदा करते हैं। लेकिन पार्टी के नेता, पार्टी के कार्यकर्ता वो कह रहे हैं कुटाई की है, कुटाई करेंगे। ये आप देख सकते हैं। अब जो जिनके साथ में मारपीट हुई, मौलाना साहब जो हैं, उसके बाद में मीडिया से बात करते हुए इन्होंने ये कहा कि मैं तो एफआईआर करने के लिए जा ही रहा था, लेकिन उससे पहले ही मेरे साथ में मारपिटाई कर दी गई। एक बार सुनिए वो क्या कह रहे हैं। 2-3 लड़के मेरे पास स्टेज पे आए और उन्होंने बिना कुछ पूछे गाचे जो है मारना शुरू कर दिया, और ये इंसिडेंट हुआ। फिर कुछ लोग बीच में आ गए और वो लड़के भाग गए। हमने नोएडा थाने में 126 में भी कंप्लेन दी है, वहाँ भी कार्रवाई हो रही है। अब मैं डीसीपी सेंट्रल के पास भी आया हूँ। यहाँ आने का मेरा मकसद ये है कि जो परसों तरसों से मुझे फ़ोन आ रहे हैं, धमकियाँ मिल रही हैं मारने की, और पता नहीं किस तरह की गालियाँ निकाल रहे हैं। मैं इसलिए आया हूँ ताकि मुझे अपने आप में जान का ख़तरा है, कुछ भी हो सकता है मेरे साथ। तो पुलिस मेरी सुरक्षा करे, और जो भी लोग इस तरह का कार्य कर रहे हैं, किसी को भी कानून अपने हाथ में लेने का अधिकार नहीं है। यानी मौलाना साहब का ऐसा कहना है कि स्टूडियो से निकलकर मुझे एफआईआर कराने के लिए जाना था, लेकिन उससे पहले ही मेरे साथ में मारपिटाई कर दी गई। हालांकि ये जो मारपिटाई हुई, इससे पहले भी जो मौलाना साजिद रशीदी हैं, उन्होंने एक वीडियो जारी करके ये कहा था कि समाजवादी पार्टी के बहुत से नेता, बहुत से कार्यकर्ता मेरे पास में फोन कर रहे हैं, मुझे धमकी दे रहे हैं और मेरी लोकेशन मांग रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अपनी लोकेशन बताइए, वहीं पर आकर के आपका इलाज कर दिया जाएगा। और जो मौलाना हैं वो अभी भी अपनी बात पर कायम हैं, डटे हुए हैं। वो कह रहे हैं कि मेरी कोई गलती नहीं है। अगर किसी को गलती माननी है तो वो समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव को और जो उनकी पत्नी है डिंपल यादव, उनको माफी मांगनी है। उन्होंने कहा कि मैंने ऐसा कुछ कहा ही नहीं कि मैं माफी मांगूं। सुनिए वो क्या कह रहे हैं। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आसमान सर पे उठा लिया है। मेरा फ़ोन पता नहीं कैसे उनको सर्कुलेट कर दिया गया, और मेरे फ़ोन पर जिस तरह से वो गालियां बक रहे हैं, माँ की, बहन की, मेरी बच्चियों के लिए गलत कह रहे हैं, और मुझे एड्रेस और पता मुझसे पूछ रहे हैं कि तुम बताओ, तुम्हें वहीं आकर मारेंगे। और हद तो ये हो गई कि मेरे एक जानने वाले ने कल मुझे फ़ोन करके बोला कि कुछ लोग आपका एड्रेस पूछ रहे थे, आप अपने एड्रेस से हट जाओ, नहीं तो आपके साथ कुछ भी घटना घटी जा सकती है। हालांकि मैं हटा नहीं, क्योंकि मुसलमान डरता नहीं है। मौत बरहक है, अल्लाह की तरफ से है, हमें यकीन है हम मौत से नहीं डरते, इसलिए मैं अपने एड्रेस पर हूँ। लेकिन बराबर फ़ोन आ रहे हैं, बराबर गालियाँ दी जा रही हैं, और मैं तो कहता हूँ कि असल जिम्मेदार अखिलेश यादव, डिंपल यादव हैं, एफआईआर उन पर हो। मैं 4 बजे इंशाल्लाह दरियागंज सेंट्रल ऑफिस, डीसीपी ऑफिस जाऊँगा और अपनी ये अर्जी लगाऊंगा। तो दर्शकों, इस समय सोशल मीडिया पर यह बहस छिड़ी हुई है
और लगातार, क्योंकि देखिए जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, वो ही नहीं, जो एनडीए के घटक दल के नेता हैं या फिर बीजेपी के नेता हैं, वो भी लगातार ये सवाल उठा रहे हैं कि आखिर ऐसा क्या हो गया। अभी तक तो लोग यही सवाल पूछ रहे थे कि अखिलेश यादव जी चुप क्यों हैं, खामोश क्यों हैं। अब लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि जब जो पार्टी के नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, वो डिंपल यादव जी का अपमान की बात कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि उनका अपमान हुआ है और हम इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे, तो फिर अखिलेश यादव जी ऐसा क्यों कह रहे हैं। और जब मीडिया उनसे सवाल पूछती है तो फिर वो सवाल से बचते हुए चले जाते हैं। और यही सवाल जब पत्रकार डिंपल यादव जी से भी पूछते हैं, उनसे ये पूछते हैं कि आप क्या कुछ कहना चाहेंगी डिंपल यादव जी, तो डिंपल यादव जी ये कहती हैं कि ये जो प्रदर्शन करने वाले लोग हैं, जब मणिपुर हिंसा हुई थी तब ये लोग क्यों प्रदर्शन नहीं कर रहे थे। उनके हिसाब से ये केवल राजनीति हो रही है, लेकिन लोग ये पूछ रहे हैं कि ये राजनीति का स्तर आखिर कैसा है, राजनीति आखिर कर कौन रहा है। एक तरफ कुछ लोग ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि ये जो मौलाना है ये बीजेपी का एजेंट है, बीजेपी के नेता ये कह रहे हैं कि ये मौलाना इस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहा है। समाजवादी पार्टी के जो नेताजी हैं, मुखिया जी हैं, भाई उनका परिवार है, वो क्यों शांत है। अब सवाल ये भी उठने लगे हैं कि जब कार्यकर्ता इस तरह के पोस्टर्स चस्पा कर रहे हैं और ये कुटाई वाली बात कर रहे हैं, तो फिर अखिलेश यादव जी कह रहे हैं नहीं भाई हम साथ नहीं देंगे और इस तरह की जो हरकत कोई कर रहा है उनसे हमारा कोई मतलब। दर्शकों, आप क्या समझ पा रहे हैं? आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहें डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। नमस्कार, जय हिंद।